Good morning, class 8. Today we are going to discuss the last topic of chapter 13 sound, audible and inaudible sounds. Audible sounds और inaudible sounds को आप कैसे differentiate करते हो, उससे पहले let us know what is the meaning of the word audible. ठीक है, हमें पता है कि जब भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन सारी बॉडीज़, हमें इतना भी पता है कि सारी बॉडीज़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, बट हम सारी साउंड्स को नहीं सुन सकते. हमारा जो ह्यूमन ईयर है, उस ह्यूमन ईयर की एक पर्टिकुलर रेंज है. उस रेंज को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज, यानी कि जिन फ्रीक्वेंसीज़ को आपका ह्यूमन ईयर बहुत ईजीली ऑब्जर्व कर सकता है और ईजीली सुन सकता है, उन सारी रेंजेस को हम बोलते हैं ऑडिबल हियरिंग रेंजेस. तो ये जो ऑडिबल हियरिंग रेंजेस होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वेरी करती हैं. ठीक है, जितनी भी साउंड रेंजेस इस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज में हमारे लाई करती हैं, उन साउंड्स को या उन साउंड रेंजेस को हम बोलते हैं हमारी ऑडिबल साउंड रेंजेस. यानी कि हमारा जो ह्यूमन ईयर्स है, वो ह्यूमन ईयर्स ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी एंड ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है या सुन सकता है. तो ये हमारे लिए कौन सी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी? इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी. अगर हम बात करें जो हमारी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब द फ्रीक्वेंसी विच आर लेसर देन 20 हर्ट्ज, उन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड. ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी या जो हमारी साउंड 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स और बैट्स, वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं. इसीलिए आपने देखा भी होगा, जो पुलिस है वो पुलिस किस तरीके से डॉग्स को लेकर जाती है इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि जो डॉग्स की ईयर्स हैं वो सेंसिटिव है, वो लो फ्रीक्वेंसीज़ को और हायर फ्रीक्वेंसीज़ को दोनों को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जो ह्यूमन नहीं कर सकते. ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं. तो अगर हमें किसी भी बॉडी को मेडिकली चेकअप करना हो या उसको एग्जामिन करना हो, तो हम उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हैं. डिस्कस करते हैं नॉइज़ क्या है और म्यूज़िक क्या है. अब जब भी कोई भी ऐसी साउंड जो क्रिएट हो रही है, कोई भी ऐसी वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रही है, दैट इज़ प्लीजेंट टू योर ईयर्स, जो आपके कानों को अच्छी लग रही है. बहुत सारी साउंड्स अलग अलग प्रोड्यूस होती हैं. डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनते हो. जैसे अगर हम बात करें एक ट्रक के हॉर्न की या एक बस के हॉर्न की, तो वो ट्रक का हॉर्न या बस का हॉर्न आप सुन रहे हो, वो आपके कानों को ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा लगे, और एट द सेम मोमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको डिसप्लीजेंट लगे या डिसकम्फर्टेबल लगे. तो वो जो साउंड होती है जो हमारे कानों को कंफर्टेबल लगती है और हमारे कानों को अनकंफर्टेबल लगती है, उस बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो साउंड है वो नॉइज़ है या वो म्यूज़िक है. जो साउंड हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगे, वो साउंड हमारे लिए होती है म्यूज़िक, और जो साउंड हमारे ईयर्स को अनप्लीजेंट लगे उसको हम बोलते हैं नॉइस. जैसे हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, तबला, ड्रम, इन सब की वॉइसेस या ये सब को जब हम बीट करते हैं या प्ले करते हैं, तो इनकी आवाज़ आपको क्या लगती है? म्यूज़िक लगती है. वहीं अगर मैं बात करूँ एक बस की या एक ट्रक की हॉर्न की, तो वो सारी आवाज़ें आपको क्या लगेंगी? वो आपको एक नॉइस लगेंगी. इसी तरीके से ठीक है, भले ही ड्रम की वॉइस आप सुन सकते हो या ड्रम की वॉइस काफ़ी तेज़ आ रही है, बट अगर उन्हीं म्यूज़िकल साउंड्स को आप बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज़ पर प्ले कर दो, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, और वही म्यूज़िक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा. नॉइस को भी आप लाउडनेस की तरह डेसिबल्स में मेजर करते हो. जो ज़ीरो है डेसिबल स्केल का, वो थ्रेशोल्ड है हियरिंग का. 80 डेसिबल से ऊपर कोई भी साउंड हमारे ईयर्स के लिए पेनफुल हो जाती है, मतलब हम उसको सुनना पसंद नहीं करते. ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो एयर को पल्यूट कर रहे हैं. उसी तरीके से जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे अनवांटेड साउंड्स आ जाते हैं, तो उन अनवांटेड साउंड्स की वजह से जो पल्यूशन
हमारी एयर में या हमारे एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारे व्हीकल्स की साउंड, व्हीकल्स के हॉर्निंग की साउंड, हॉकिंग की साउंड, एक्सप्लोजन साउंड, जो हमारे पटाखे चलते हैं उन पटाखों के जलने की साउंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए किस में आ जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाती है। हमारे घरों में भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। जैसे हम घर में कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं तेज़ आवाज़ में, किचन में हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, हमारे सोर्सेज हो गए नॉइज़ पोल्यूशन के। अब अगर हम बात करें ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये एक्सेसिव हमारी सराउंडिंग में किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ये जो हमारे सराउंडिंग में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं। जैसे एक तो हमें नींद कम आनी शुरू हो जाती है, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, एनजाइटी रहती है, कंसंट्रेशन लूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि वो कम हो जाती है। हमारे एक हियरिंग एबिलिटी, एक नॉर्मल ह्यूमन की जो हियरिंग एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम या तो टेम्परेरली या तो परमानेंटली इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब हमें सुनने में परेशानी आने लगती है। हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम नॉइज़ पोल्यूशन को लिमिट कर सकें, यानी कि उसको रोक सकें। तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए उसके जो सोर्सेज हैं उनको रोकना होगा। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन में हमें साइलेंसर लगाने की ज़रूरत है। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जेट्स होते हैं या एयरप्लेन्स होते हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें उनको चुप कराने के लिए उनमें साइलेंसर्स इंस्टॉल करने होंगे। ट्रांसपोर्ट जितने भी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उन सब में भी हमें साइलेंसर्स लगाने होंगे जो उनको चुप कर सकें। नॉइज़ पोल्यूशन हमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं, जितने भी शोर वाली चीज़ें हैं उन शोर वाली चीज़ों को हम अपने घरों से दूर करके करें, रेजिडेंशियल एरिया से दूर करके करें। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ घरों से दूर सेटअप करें, घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हॉकिंग ना करें, बिल्कुल साइलेंटली हम अपने व्हीकल्स को वहाँ से लेकर जाएं, टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को बहुत तेज़ आवाज़ पे ना चलाएं, और सड़कों के चारों तरफ या सड़कों के दोनों तरफ हमें पेड़ लगाना चाहिए ताकि वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं या हार्मफुल वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनको वो ट्रीज इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इट्स सोल्यूशन। ये जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारी ईयर्स में हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है जिसकी वजह से हम डेफ हो जाते हैं, वो क्या है और उसके क्या सोल्यूशंस हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट वही है कि जब आप अपनी हियरिंग कैपेबिलिटी या हियरिंग एबिलिटी लूज़ कर देते हो और आप सुनने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, दैट इज़ योर हियरिंग एबिलिटी। तो ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की डिग्री है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोगों की ये हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होती है वो पार्शली डिक्रीज़ हुई होती है और कुछ की कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। तो जैसे अगर एक बच्चे को हम बोलें कि एक बच्चा जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहा है, अगर उसको पढ़ाई करनी है तो ही हैज़ टू गो टू अ स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लासेस, क्योंकि वो नॉर्मल क्लासेस में ना तो टीचर की बातों को सुन पाएगा ना उनको समझ पाएगा। ठीक है, अब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से या फिर डेफनेस से लोग सफ़र कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। स्पीच रीडिंग करनी चाहिए जिसमें आप एक पर्सन को लिप्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सो दैट आपको ये आइडिया लग जाए कि वो पर्सन आपको क्या बता रहा है। ठीक है, देन क्यूड स्पीच और साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू आप बात कर सकते हो, हैंड से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जनरेट कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा लोगों की बातें समझने के लिए और उनको अपनी बातें कम्युनिकेट कराने के लिए। एंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज। अमेरिकन साइन लैंग्वेज एक हैंड मूवमेंट्स की लैंग्वेज है जो स्पेशली इम्पेयर्ड पीपल्स को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में विदाउट स्पीकिंग। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 13 साइंस में साउंड. In next class we will discuss other chapters in